हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर्स अगर डेथ कर रहा है तो उसका कैसे एंट्री करना है। और यहाँ पे मैं आपको गुडविल का भी एंट्री बताऊंगा और कैसे एडजस्टमेंट करना है गुडविल का। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:3 रेस्पेक्टिवली। ए डाइड यानी ये डेथ कर रहा है। उसके बाद ऑन 31 दिसंबर 2010 31 दिसंबर को एक डेथ कर रहा है। विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज अंडर। तो उस डेट का बैलेंस शीट यहाँ पर दिया गया है। तीनों का कैपिटल है, करेंट अकाउंट भी है, ए का लोन, ए के ऊपर लोन भी है, ए ने लोन दिया बिजनेस को वो भी है। फिर उसके बाद है प्रीमाइस डिप्रिसिएशन वगैरह है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है यहाँ पर। तो B and C decided to carry on the business sharing profits and losses in the ratio of 7:5। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। The following adjustment were made on 31 December 2010। तो प्लांट स्टॉक एंड डेटर्स were valued as rupees 34,500। उसके बाद है 24,300। उसके बाद है 16,850। फिर उसके बाद है वैल्यूअर चार्ज ऑफ रुपीज 700 वाज टू बी प्रोवाइडेड। वैल्यूअर चार्ज भी प्रोवाइड करना है। उसके बाद है गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो एक्चुअल प्रॉफिट रहता है उससे हमको नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देना पड़ेगा, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालना है। फिर यहाँ पर दिया जा रहा है कि द रिक्वायर्ड रिटर्न वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 25% ऑन पार्टनर्स कैपिटल करेंट एंड लोन अकाउंट्स एंड वाज टू बी सेट अगेंस्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। इसका मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years भी निकालना है। फिर एक्चुअल कंबाइंड जो है वैल्यू का 25%, कौन सा वैल्यू, तो कैपिटल करेंट और लोन अकाउंट का कंबाइंड वैल्यू रहेगा उसका 25%, उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और कंपेयर करके जो आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट वह यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया 3 years का प्रॉफिट है। 2010 का 52,000 है, 2009 का 46,000 है और 2008 का 45,250 है। फिर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वेयर टू बी मेड in and out of the capital accounts। Rupees 52,000 was repaid to as executor on 1 January 2011। यानी एक एग्जीक्यूटर को कैश में पेमेंट हो रहा है 52,000 रुपये। उसके बाद द बैलेंस ओइंग टू बी अ लोन टू द पार्टनरशिप, जो बैलेंस बचेगा 52,000 पेमेंट करने के बाद उसको एक लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक का पहले से लोन अकाउंट है, उसी में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद है रिक्वायर्ड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। ये हमको लेजर अकाउंट जो भी नेसेसरी होगा वो बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले हमको यहाँ पर जो काम है, मेन काम तो यहाँ पर हमारा गुडविल का ही है। सारा जो है इंफॉर्मेशन गुडविल का दिया गया है। तो गुडविल का पहले हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सारे एंट्री करेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पहले बोला गया है यहाँ पर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया गया है। 2010 का है 52,000, 2009 का है 46,000, फिर 2008 का है 41,250। अब वेट कितना देंगे, तो वेट का यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया। तो हम लोग क्या करते, जो लास्ट मंथ होता है, जैसे 2008 है यहाँ पे लास्ट, तो उसको पहला 1 वेट देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको 2 देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको 3 देंगे। टोटल वेट हमारा हो जाएगा 6। फिर वेट से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 45,250 होगा। फिर 46,000 इंटू 2 92,000, फिर 52,000 इंटू 2 52,000 इंटू 3, जिसका जितना वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना हम लोगों को।
तो 1,56,000, 1,56,000। अब ऐड कर लेना है, टोटल वेट कितना हुआ, प्लस 45,250 प्लस 92,000, तो 2,93,250 टोटल वेटेड प्रॉफिट, 2,92,250। ये टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब हमारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालना है हम लोगों को। तो जितना वेट आया है वेट से डिवाइड कर देंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट को। तो एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेट कितना है, वेटेड एवरेज वेटेड प्रॉफिट हमारा 92,250, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, डिवाइड करना है 6 से, जितना टोटल वेट रहेगा उसे डिवाइड करेंगे, 48,875, 48,875 रुपये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा। अब इसके बाद हमको क्या बोला गया है, तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल 25% ऑफ ऑन पार्टनर्स कैपिटल करेंट एंड लोन अकाउंट, तो तीनों को ऐड करेंगे, कैपिटल प्लस करेंट प्लस लोन, कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 42,500 प्लस 30,000 प्लस 22,500, कैपिटल हो गया हमारा 95,000 टोटल कैपिटल का, और टोटल करेंट अकाउंट और टोटल लोन अकाउंट का करना है हम लोगों को। तो 95,000 कैपिटल अकाउंट है हमारा। अब करेंट अकाउंट भी दिया गया तीनों पार्टनर्स का, 4,250 प्लस 6,500 प्लस 5,750, टोटल करेंट अकाउंट का वैल्यू है 16,500 रुपये, 16,500। फिर उसके बाद प्लस लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट में कितना है, तो एक का लोन अकाउंट है वो है 20,000 रुपये, 20,000, तो 95,000 प्लस 16,500 प्लस 20,000, 1,31,500 आया। ये जो टोटल है इसका 25% बोला जा रहा है। तो रिक्वायर्ड रिटर्न है, रिटर्न का मतलब रिक्वायर्ड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो 25% होगा 1,31,500 का इंटू 25% इंटू 25%, 32,885 रुपये, 32,885, 32,875 है। अब ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, रिक्वायर्ड रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट सेम ही होता है। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से
नॉर्मल प्रॉफिट को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा, इतना एक्सपेक्ट किया गया, मगर प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 48,875 रुपये। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा आराम से। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। कितना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट 48,875 माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न कितना, यानी नॉर्मल प्रॉफिट 32,875 कितना होगा 48,875 माइनस 32,875, 16,000 रुपये सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखेंगे कितना ईयर्स का बोला है, तो 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स ऑफ परचेज। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट को 16,000 जो है इंटू 3 से, इंटू 3, 48,000 रुपये। ये हमारा गुडविल का वैल्यू आ गया। अब गुडविल का वैल्यू पता करने के बाद हमको क्या पता करना पड़ता है, तो शेयर ऑफ गुडविल, किसको कितना शेयर, गुडविल का वैल्यू हमारा 48,000 रुपये है। अब हम लोग ओल्ड रेशियो में, रेशियो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है हमारा 5:4:3, 5:4:3। गुडविल का अमाउंट कितना है 48,000। शेयर ऑफ गुडविल टू पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, तो 5 + 4 + 3 यानी 12 हुआ। तो 48,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एक का शेयर ऑफ गुडविल होगा 20,000 रुपये। फिर उसी तरह 48,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, 16,000। बी का, सी का कितना हुआ फिर 48,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 12,000। अब न्यू रेशियो, न्यू रेशियो है 7:5, यहाँ पर दिया गया न्यू रेशियो है 7:5, 7:5 शेयर ऑफ गुडविल टू रिमेनिंग पार्टनर्स।
तो बी और सी बचा हुआ है। ए तो डेथ हो गया ए का, तो 48,000 रुपये डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, 28,000 रुपये बी का। माइनस 48,000 रुपये, तो 20,000 रुपये सी का हुआ। अब यहाँ पर हमको क्या पता करना होता है, तो कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गेन तो दोनों कर रहा है, मगर सेक्रीफाइस सिर्फ कर रहा है। 12,000, 20,000 में से 12,000 घटाएंगे 8,000। सी गेन कर रहा है, बी कितना गेन कर रहा है 28,000 में से 16,000 घटाएंगे, बी गेन कर रहा है 12,000। और दोनों मिला के प्रॉफिट शेयर ऑफ गुडविल होगा ए का, जो माइनस में है 20,000 रुपये। तो हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको जो भी एंट्री करना है कैपिटल से करना है। गुडविल अकाउंट हमको रेज नहीं करना है, तो इसीलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही सारी एंट्रीज करेंगे। गुडविल अकाउंट का कोई भी एंट्री नहीं होगा। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लांट 34,500 वैल्यू हो जाएगा प्लांट का। स्टॉक का 24,300 और डेटर्स का 16,850। प्लांट का वैल्यू 46,000, 32,500 वैल्यू हो जा रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 34,500। 34,500 में से घटाएंगे 32,500, तो 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको घटाना पड़ेगा 2,000 रुपये से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे हमको घटाने के लिए, एसेट्स को हमको घटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करेंगे, तो एसेट्स क्रेडिट होगा 11 11 को अकाउंट बन रहा है सारा। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्लांट वाला है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ₹2,000। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है स्टॉक 24,300 रुपये हो जाएगा। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है 27,000, तो घटेगा, तो स्टॉक को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा 27,000 माइनस 24,300, 2,700 से स्टॉक को घटाना पड़ेगा। तो स्टॉक को घटाने के लिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो टू स्टॉक 2,700 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेटर जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 16,850।
तो डेटर्स का वैल्यू डिप्रिसिएशन घटाने के बाद है 17,250, यानी और घटेगा, डिप्रिसिएशन बढ़ेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बढ़ेगा। 17,250 माइनस 16,850, 400 रुपये डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का 400 रुपये हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ₹400। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूएट चार्जेस भी है, 700 रुपये, वो भी देंगे, जो बढ़ रहा है वो देना है यहाँ पर। टू वैल्यूएट चार्जेस अकाउंट, 700 रुपये। अब यहाँ पर कोई भी एंट्री का नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेबिट में हमारा वैल्यू ज़्यादा है रिवैल्यूएशन का, और क्रेडिट में कम है। 2000 क्रेडिट में है, डेबिट में हमारा 2700, तो स्टॉक का इसी बढ़ा हुआ है, तो लॉस हुआ है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ 2700 प्लस 400 प्लस 700, 3800 रुपये। 3800। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय 20 कैपिटल अकाउंट बाय 30 कैपिटल अकाउंट। क्लियरली पता चल जाएगा, 2000 रुपये घटाएंगे 3800 में से तो 1800 आएगा। 1800 को ओल्ड रेशियो में बांटना है, 1800 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, 750। 1800 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, 600, फिर 1800 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 450। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हमारा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस कितना है, 42,500, 30,000, 22,500। बयालीस 42,500, 30,000, फिर 22,500। इसके बाद गुडविल का एंट्री करना है हम लोगों को। पहले हम लोगों ने गुडविल का कैलकुलेशन पे गुडविल का एंट्री करना है बाई, तो गुडविल में हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है बी, तो बी कितना गेन कर रहा है 12,000 और सी भी गेन कर रहा है 8,000 रुपये।
तो दोनों का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट, एक के कैपिटल अकाउंट में 12,000, बी 12,000 गेन करना। फिर बाई सीज कैपिटल अकाउंट, बी 12,000 गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है 8,000, तो 8,000 सी का। फिर हम लोग डेबिट करेंगे ए और बी और सी के कैपिटल अकाउंट को टू एस कैपिटल अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो दोनों मिलाकर हम लोग, बी का कितना है 12,000 है, सी का हमारा है 8,000 रुपये हो गया। फिर वैल्यूएशन का लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का हमारा लॉस कितना हुआ, तो ए का हुआ है 750, बी का हुआ है 600 और सी का हुआ है हमारा 450। 450 सी का, बी का 600, ए का 750। गुडविल का हम लोगों ने एंट्री कर दी। गुडविल का बोला गया था कि शो नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद हमको जो भी शेयर होगा निकालना है, ए का शेयर कितना है, और जो बैलेंस होगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग पहले, क्रेडिट कितना है और डेबिट कितना है। 22,500, 30,000, उसके बाद 42,500 प्लस 12,000 प्लस 8,000, 62,500 रुपये। इसमें से घटेगा कितना, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भी बैलेंस होगा ए का। तो घटाने के बाद बैलेंसिंग फिगर इसका ए का होगा एग्जीक्यूटर अकाउंट, हम बाकी का टू बैलेंस सी डी। 62,500 ए का, बी का 30,000 और सी का 22,500। 62,500 में से हम लोग घटा देंगे 750, तो बचेगा हमारा 61,750। ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ए का। कितना आया है 61,750। अब बैलेंस निकाल लेना है, बाकी पढ़ना का। टू एग्जीक्यूटर्स टू बैलेंस सी डी, बी का कितना आएगा 30,000 माइनस 12,000 माइनस 600, 17,400। फिर सी का 22,500 माइनस 8,450, 14,050। क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बी और सी से तो हमको कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में,
तो बी और सी वाला कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में हमको जो रिटायर डेथ कर रहा है पार्टनर, उसी का कॉलम से हमको मतलब है, बाकी का हमको कोई मतलब है नहीं। तो हमारा जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ 61,750 रुपये 1/1/2011 को, 1/1/2011 बाय एस कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है 61,750 रुपये। उसके बाद करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो भी ट्रांसफ़र होगा। अगर करंट अकाउंट दिया जाएगा क्वेश्चन में तो उसका भी बैलेंस हमको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि पूरा अकाउंट हमको क्लियर करना होता है। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सारा हमको क्लियर करना होता है। तो सी का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, ए का करंट अकाउंट का बैलेंस 4,250। तो बाई एस करेंट अकाउंट कितना बैलेंस है, 4,250 रुपये। 4,250। और इसके बाद अब हमको ट्रांसफ़र करना है बैंक अकाउंट से कितना रुपए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 52,000 रुपये वॉज पेड टू एस एग्जीक्यूटर्स ऑन 1/1/2011। 1/1/2011 को 52,000 रुपये पे किया जा रहा है। बैंक में हमारा बैलेंस है 40,000 रुपये। 52,000 रुपये है, 40,000 रुपये, 52,000 तो नहीं होगा, 25,000 रुपये है। 52,000 नहीं है, 25,000 रुपये गलती से लिखा गया। बैंक का जितना भी बैलेंस रहेगा उससे कम ही पेमेंट। अगर बैंक का बैलेंस ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे डिटेल्स में बोला जाएगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा। मगर यहाँ पे बोला नहीं गया, इसका मतलब मैंने लिखा ही गलत था। 52,000 को 25,000 होगा, मैंने 52,000 लिख दिया था। तो 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 25,000 रुपये। ₹25,000 ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर हमारा लोन अकाउंट भी है बाय एस लोन अकाउंट। ऑलरेडी लोन अकाउंट है 20,000 रुपये। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि द ओइंग टू बी अ लोन अकाउंट, द बैलेंस ओइंग टू बी अ लोन अकाउंट टू द पार्टनरशिप। 25,000 रीपेड हो जा रहा है एक एग्जीक्यूटर अकाउंट से, एंड द बैलेंस ओइंग टू बी अ लोन टू पार्टनरशिप। यानी बैलेंस जो है वो लोन देगा पार्टनरशिप को, लोन के तौर पर लिया जाएगा बैलेंस को। तो बैलेंस हमारा यहाँ पे बचेगा कितना, 2S लोन अकाउंट। एक है लोन अकाउंट में, या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि लोन है। एक का तो अकाउंट ख़त्म हो गया, डेथ हो गया, तो उसका कोई अकाउंट होगा नहीं।
तो बैलेंस CD कैलकुलेट कर लेंगे। 61,750 प्लस 4,250 प्लस 20,000 86,000। बैलेंस कितना आएगा? माइनस 25,000 कैश में जो पेमेंट हुआ है, 61,000 रुपये बैलेंस। ₹61,000 बैलेंस। अब ये ड्यू है। लोन अकाउंट तो ए का लोन अकाउंट होगा नहीं, रिटायर हो जाता है पार्टनर्स तो उसके नाम पे लोन अकाउंट हो सकता है, मगर पार्टनर कोई डेथ कर जाएगा तो उसके नाम पर तो कोई भी अकाउंट या कोई भी एंटिटी में कोई भी अकाउंट लीगल होगा ही नहीं, तो इसीलिए उसका नाम का लोन अकाउंट नहीं होगा। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल, बी का कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट बनाने में हमारा ये काम आता है बी और सी का। वैसे अगर बैलेंस शीट ना बोला जाए बनाने का तो बी और सी वाला कॉलम का कोई काम नहीं है हमको। तो बी का है 17,400, सी का है 14,050। 17,400, सी का है 14,050। उसके बाद करेंट अकाउंट है 20 करेंट अकाउंट, 30 करेंट अकाउंट। बी का करंट अकाउंट है 6,500, सी का है 5,750। 6,500 बी का, सी का कितना है 5,750। सी का करेंट अकाउंट है 5,750। इसके बाद आएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर ये नॉमिनी के नाम पे जो भी एग्जीक्यूटर होगा उसके नाम पे लोन अकाउंट हो गया, समझिए लोन अकाउंट ही है। लोन में ट्रांसफ़र करने को बोला जाए तो लोन अकाउंट हो गया, नहीं तो बोला जाता है कि पार्टनर्स अपने तरफ से पेमेंट करेगा अपना शेयर में से, तो हम लोग वहाँ से सेटल कर सकते थे। तो लोन अकाउंट 61,000 रुपये। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट में सन्धी क्रेडिटर्स है 21,250। $21,250। एसेट साइड का लीज होल्ड प्रीमाइसेस, वैल्यू और डेप्रिसिएशन घटाएंगे। 40,000 में से घटेगा 4,000।
4000, 30,000 बचेगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर प्लांट है 46,000 रुपये। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट पे है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा 2,000 रुपये बढ़ रहा है डेप्रिसिएशन प्लांट पे, तो उसको हमको ₹2,000 घट रहा है। यहाँ प्लांट का वैल्यू है 32,500, तो ₹2,000 घट रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 46,000 रुपये प्लान का वैल्यू लिखेंगे, ₹2,000 घटा के 11,500 रुपये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 46,000 प्लांट का वैल्यू, ₹46,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11,500। यहाँ पे देख लेंगे प्लान का वैल्यू कितना बोल रहा है, 34,500। 34,500 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर है डेटर्स है 21,000। 21,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बड़ा है, 400 रुपये से नहीं घट रहा है, 16,000 हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारा 400 रुपये से बढ़ रहा है, 3,750 प्लस 400, 16,850 वैल्यू होगा। 3,750 प्लस 3,750 प्लस 400, 4,150 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, 4,150। $16,850। फिर उसके बाद रिवैल्यू हुआ है स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, 24,300। तो डायरेक्ट 24,300 लिख देना है। $24,300। फिर आएगा हमारा बैंक। बैंक का वैल्यू कितना है, 40,000 और 25,000 पेमेंट हो चुका है। तो बैंक $40,000 माइनस 25,000, 40,000 माइनस 25,000, 15,000 रुपये बैंक का बैलेंस बचा हुआ है।
बैलेंस कर लेते हैं। 36,000 प्लस 34,500 प्लस 16,850 प्लस 24,300 प्लस 15,000। तो 1,26,650। एसेट साइड का आया टोटल, तो हमारे लाइबिलिटी साइड भी सेम होना चाहिए। 17,400 प्लस 14,050 प्लस 6,500 प्लस 5,750 प्लस 61,000 प्लस 21,250। यहाँ पर हमारा वैल्यूअर चार्जेस हम लोगों ने मिस कर दिया। वैल्यूअर चार्जेस 700 रुपये। वैल्यूअर चार्जेस लाइबिलिटी साइड में जाएगा हमारा, या संडे क्रेडिटर से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। प्लस 700 1,26,650। तो हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है। तो इसी तरह हमको करना है। यहाँ पर क्रिटिकल क्या है, तो जो गुडविल का कैलकुलेशन है वो बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पर दिया गया है कि 25% होगा करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लोन का कंबाइंड, उसका 25%। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड भी यहाँ पर है और वेटेड एवरेज मेथड भी। दोनों मेथड को एक साथ मिला के हमको यहाँ पर बनाना पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड भी देख सकते हैं। दोनों मेथड को मिला के ही हमको निकालना पड़ा है, थोड़ा क्रिटिकल है। तो जैसे मैंने किया यहाँ पे कैलकुलेशन, ऐसे ही करना है, ऐसे ही बन जाएगा हमारा। इसी तरह बनाना है हमको। थैंक यू।